अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाएं। सर हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और रोजे कैसे जा रहे हैं? तो सर अभी तो आज दूसरा रोजा है। पहला रोजा कैसा गुजरा है? सर गुजर ही गया है। गर्मी थी हमारे शहर में तो इतनी ज्यादा। नहीं, आज तो लाहौर में मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सर वो लाहौर में होता है ना, वहाँ तो बारिशें वगैरह होती रहती हैं। अफाक अहमद, यस सर। अफाक कैसर, यस सर। अमन जलाल, प्रेजेंट सर। अलीशा नाज, अलीशा नाज, आमना नज़ीर, आमना नज़ीर, अक्सा, सर प्रेजेंट। ओके, अज़का, अज़का, ईमान नईम, प्रेजेंट सर। फिजा नईम, प्रेजेंट सर। गफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। हसनैन सईद, ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, इज़ा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, प्रेजेंट सर। लाइबा हफीज, यस सर। मलाइका खान, प्रेजेंट सर। मरियम लियाकत, सर प्रेजेंट। ओके मरियम, मरियम अकमल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद औरंगजेब, जी सर। निमरा कज़ाफ़ी, प्रेजेंट सर। सर निमरा कज़ाफ़ी, से बोलिए अटेंडेंस। ठीक है। नौमान मुनव्वर, नौमान मुनव्वर, नूर सरोश, प्रेजेंट सर। राबिहा बख्तियार, ओके राबिया, राबिया महम, यस सर प्रेजेंट। सिदरतुल मुंतहा,
सिदरातुल मुंतहा। सुभान बाबर। सुभान बाबर। सैयदा फातिमा जबीन। सैयदा फातिमा जबीन। यूसुफ अली। यूसुफ अली। अलीशा नाज। आमना नज़ीर। अज़का। हसनैन सईद। ईशा शाहिद। काशिफ खान। नौमान मुनव्वर। सिदरातुल मुंतहा। सुभान बाबर। सैयदा फातिमा जबीन। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। यूसुफ अली। ओके, काशिफ आपकी अटेंडेंस हो गई है। ठीक है सर। काशिफ खान, ये बताओ लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? काशिफ खान। काशिफ अटेंडेंस लगवाने के लिए आए थे? नो सर। बताओ लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था? अक्सा। यस सर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? सर लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर ऑफ एसिड की थी और डाल्टन लॉ किया था। वो तो जब हमने नंबर ऑफ लेक्चर में किया जब था। नंबर ऑफ सर जब नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते तो क्वांटिटी ज्यादा होती है गैस की और उनके प्रेशर ज्यादा होता है और जो प्रेशर वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे और नंबर ऑफ मोल्स पे और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। हमने इनकी रिलेशनशिप डिस्कस किए थे और फिर हम लोगों ने आगे कैलकुलेशन की थी टोटल प्रेशर की। टोटल प्रेशर होता है डाल्टन लॉ हमने किया था, डिस्कस किया था पार्शियल प्रेशर के ऊपर और इससे हम इंडिविजुअल प्रेशर भी डिस्कस किया था और हमने सम ऑफ टोटल प्रेशर भी किया था और काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी भी की थी। ठीक है अक्सा। गफरा बतूल। जी सर। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था? सर हमने काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी डिस्कस की थी जिसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे थे कि जो गैस पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं और वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होती है। अब आपने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन होती है, उनकी मोमेंटम और एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कंजर्व रहती है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। और उसके अलावा ये बताया था कि अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल नेग्लिजिबल होती है और वो बिलियर्ड बॉल्स वाली एग्जाम्पल थी वहां पे। और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन इज फ्री पाथ, ये एक मेन बात थी उसमें। और आपने बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवरेज स्पीड भी इंक्रीज होती है और ऑल पार्टिकल मतलब जो सब पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी एक स्पीड पे मूव नहीं करते। और जो स्पेसिस होती हैं पार्टिकल में, जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स में नहीं सॉरी मॉलिक्यूल्स में, वो काफी बड़ा होता है। साथ हमने डेंसिटी और प्रेशर को भी डिस्कस किया था और इसमें आपने बताया था एक जी गफरा, ये कितने पॉइंट हैं? सर ये मेन 3 पॉइंट थे लेकिन फिर जब आपने वो डायग्राम समझाई थी ना तो ये उसके पॉइंट्स थे। गफरा, ये 5 मेन पॉइंट थे। अच्छा सर मैंने उसके डायग्राम के पॉइंट्स बना लिए हैं क्योंकि मैंने अपने नोट्स इस तरह बनाए हुए थे। तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ उनको। बाद दफा स्टूडेंट जो है वो कर लेते हैं, बाद में फिर वो कहते हैं कि ये 3 पॉइंट ही सर आपने बताए थे। सर आप जब क्लास में पढ़ाते हैं जब मैं नोट्स बना लेती हूँ ना मैं आपको अगले नेक्स्ट टाइम उसी से सुना देती हूँ। वो असल में बाद दफा मिस्टेक हो जाता है, लिखने में सॉरी मिस्टेक हो सर। जाता है।
नहीं वो कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये गलती की है, मैं ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैं ठीक कर लेती हूँ। ये बल्कि जो पॉइंट है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। ये वाले 3 पॉइंट हैं जी जी, ये 3 हो गए बिलियर्ड बॉल्स और और सर उसके ये बाद मैंने एग्जांपल बना दी थी, ये जो थी बिलियर्ड बॉल्स वाली आपने बात बताई थी। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये भी दोनों पॉइंट ही हैं उसके साथ। ओके सर, ठीक है, ठीक है मैं ठीक कर लेती हूँ। हाँ ये चीज ठीक कर लो जी। अफाक कैसर, Yes, sir. इसके अलावा हमने क्या स्टडी किया था? इसके अलावा सर हमने स्टडी किया था कि गैस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्ड बाय लो डेंसिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि ड्यू टू स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल डेंसिटी विल बी लो, और ये अच्छा, इनवर्स रिलेशन होती है के बारे में आप वॉल्यूम के। क्या कहते हैं? डाल्टन्स यस लॉ सर। क्या है? डाल्टन्स लॉ क्या है? सर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है ना वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ गैसेस के। जो सिंगल गैसेस लाइक हमारे पास अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है सिलेंडर में H2O2 या 3-4 मिक्सचर ले लें और ईच मॉलिक्यूल गैसेस के मॉलिक्यूल का हम मिक्स करके अगर टोटल लिखें तो वो हमारे पास उसके बराबर होता है पार्शियल प्रेशर। और सर हमने पढ़ा था उसके। अफाक एक दफा दोबारा रिपीट करना अपना आंसर। सर कौन सा? यही अभी जो आंसर दिया है डाल्टन्स लॉ के बारे में। सर डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की। जी जी, सर इसमें हमने यही पढ़ा था कि हम अगर जो टोटल नंबर ऑफ होते हैं नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पार्शियल प्रेशर के मतलब पी ए और पी बी दो गैसेस अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लें और उसके इक्वल नंबर ऑफ टोटल गैसेस के इक्वल होती हैं सर टोटल वॉल्यूम के। टोटल वॉल्यूम के इक्वल होती है। जी मान सर नहीं, इसके मान नहीं। सर ईमान नहीं, क्लास ने बस उसने ज्वाइन की हुई है और वो साथ हॉस्पिटल गई हुई है, उसके कुछ टॉन्सिल्स का मसला चल रहा है तो उसको ऑपरेट होना है। चलें, अल्लाह बेहतर करे। सर उसने मुझे बता दिया था कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसके बाद है चलें, और कोई किसी ने कुछ बताना है तो बता सकता है। ये आपके क्लास की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। सर रमजान की वजह से आंख ही नहीं खुलती। अब पहले क्लास में जो थे वो 18 स्टूडेंट थे, अब स्टूडेंट जो हैं वो 12 रह गए। सर ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के इक्वल है, इसके मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन कंटेनर नॉन वॉल्यूम ऑफ टास्क, मतलब इसमें हम सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इन अ मिक्सचर इक्वल टू टोटल प्रेशर। सर यही है। ठीक है, ठीक है, आज हम इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी जिसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT होता है। इसका हम Yes, sir. डेंसिटी के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों ने स्टडी करना है। आप लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी इज़ा, आवाज अब आ रही है। सर हम लोगों ने गैस की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा था और उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सर वो बॉयज लॉ तक पढ़ा था, चार्ल्स लॉ से आज स्टार्ट करना है। ठीक है, वो हमने पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक उसमें से मिस था जो पहले आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी देनी है तो उसमें ये इक्वेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होनी, क्योंकि जिस वक्त हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उस वक्त मैंने डायरेक्ट ही इस इक्वेशन को अप्लाई करके आप लोगों से कैलकुलेशन करवा ली थी, जी सर ठीक है। लेकिन मैंने इसकी जो कंप्लीट डेरिवेशन है वो नहीं करवाई थी, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम वहां से Yes. शुरू ठीक करते है हैं। सर।
इसके मुताबिक डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम। और आप लोगों ने जो इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन स्टडी की थी उसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT के होता है। अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से मोलर मास से, यानी कैपिटल M से, कैपिटल M जो है वो यहाँ पर मोलर मास था, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों की इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर हम इसको दोनों साइड से मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो हासिल होती है, PVM इज इक्वल टू N कैपिटल M और T के। और आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? आमना नजीर, आमना नजीर, जी सर। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मास ओवर मोलर मास। मोलर मास के। अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, यानी कि ये मोलर वॉल्यूम इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास हासिल होती है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू मास के। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मास हासिल होता है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन हासिल हुई है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसकी जगह पर हम स्मॉल m यानी कि मास की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हासिल होती है कि PVM इज इक्वल टू स्मॉल m और T। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड से वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, V से डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में ये V जो है इसके साथ कैंसिल हो जाता है और सेकंड साइड पर डिनोमिनेटर में V आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो उस कंडीशन में ये आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है, PM इज इक्वल टू MRT ओवर V। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि जस्ट हम ये V को इधर से नो सर। सेकंड साइड जाते हैं तो ये नीचे आ जाता है बस, ठीक है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो इक्वेशन हासिल होती है वो ये है, PM इज इक्वल टू M ओवर V इनटू RT। यहाँ पर T जो है वो टेम्परेचर है, R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, M जो है वो मास है, V जो है वो वॉल्यूम है, कैपिटल M जो है वो मोलर मास है और P जो है वो प्रेशर है। और अब आप लोगों को पता है कि मास और वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि M ओवर V की जगह पर हम डेंसिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जिस वक्त हम M ओवर V की जगह पर डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हासिल होती है, सॉरी, कि यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो D होगी। नहीं, मैं कोई अच्छा देता हूँ। M ओवर D की जगह पर M ओवर V की जगह पर D आ जाएगा। बाकी इक्वेशन जो है PM इज इक्वल टू DRT होगी। उसके बाद अगर आप लोग इसी इक्वेशन को दोनों साइड से RT से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में इधर वाली साइड से RT से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप लोगों के पास जो इक्वेशन हासिल होगी उसमें D जो है वो इक्वल होगा PM ओवर RT के।
इस लिहाज से आप लोगों के पास इस मैथमेटिकल फॉर्म से ये इंडिकेशन होती है कि डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के, और डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है पीएम ओवर आरटी के। ये इक्वेशन ये इंडिकेट करती है कि आप लोगों का प्रेशर जो है, जो आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हो सिस्टम पर, गैसेस पर, वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर आप लोग प्रेशर कम अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में डेंसिटी जो है वो कम होगी। क्योंकि जितना आप लोग प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं, और जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं तो उस कंडीशन में उनकी डेंसिटी जो है उतनी ही ज्यादा होती है। इसी तरह यही इक्वेशन जो है वो ये भी इंडिकेट कर रही है कि डेंसिटी जो है वो गैस के मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर गैस का मोलर मास इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर मास मोलर मास किसी गैस का कम होगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। इसके साथ डेंसिटी जो है वो ये इंडिकेट करती है कि डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, कि अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर डेंसिटी की वैल्यू कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम करते हो तो उस कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। इसी तरह डेंसिटी ये इंडिकेट करती है कि डेंसिटी जो है वो किसी भी गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और अगर वॉल्यूम कम है तो उस कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसके साथ डेंसिटी जो है वो ये भी इंडिकेट करती है कि अगर किसी गैस का मास ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर उसका मास कम है तो उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट वैल्यू जो है प्रेशर, मोलर मास और टी की गिवन हो, टेम्परेचर की गिवन हो, तो आप लोगों को डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। या अगर आप लोगों के पास डेंसिटी गिवन हो, प्रेशर की वैल्यू गिवन हो और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो, तो आप लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, और उस मोलर मास की मदद से आप लोग ये कह सकते हो कि आप लोगों के पास गैस कौन सी है। कि जिस तरह अगर आप लोगों के पास मोलर मास हासिल हो जाता है 28, और 28 मोलर मास जो है वो नाइट्रोजन गैस का होता है। इसका मतलब है कि आप लोग जिसको कहते हैं मोलर मास को फाइंड आउट करते हो तो उसकी मदद से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लोगों के पास गैस कौन सी गिवन है। ठीक है। इसके साथ आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है कि आप लोग किस तरह नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करके सेकंड स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी को हम स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं, कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ किस तरह कंपेयर करके एक की वैल्यू से दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास एक न्यूमेरिक, क्योंकि अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हासिल हो सकते हैं। जिस तरह अगर आप लोग बर्निंग करते हो कार्बन की ऑक्सीजन की मौजूदगी, यानी कार्बन का रिएक्शन करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी होती है। एक होती है कि आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अब दोनों में बेसिक एलिमेंट जो है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप लोग अमाउंट जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ऑक्सीजन के कम यूज करते हो या ज्यादा यूज करते हो। अगर आप लोग ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कम यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, और अगर आप लोग ऑक्सीजन एक्सेस में यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी।
इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर आप लोग प्रोडक्ट जो बनता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। क्या अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स कम करते हो या ज्यादा करते हो तो उसकी बेस पर आप लोग प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करते हो। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को ये पता हो कि आप लोगों ने रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करके प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड आउट करना है। और ये जो टॉपिक है इसका बेसिक पर्पस यही है कि आप लोग किस तरह नंबर ऑफ मोल्स यानी कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करके प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करते हो। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी गिवन है, सोडियम अजाइड है। ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद आप लोगों के पास सोडियम मेटल बनती है और इसके साथ नाइट्रोजन गैस बनती है। जिस वक्त हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को नाइट्रोजन के सोडियम के साथ कंपेयर करते हैं तो 2 मोल सोडियम अजाइड के 2 मोल ही सोडियम मेटल के प्रोड्यूस करती है। अगर आप लोग सोडियम अजाइड का 1 मोल यूज करोगे तो आप लोगों के पास सोडियम मेटल का भी 1 मोल बनेगा। अगर सोडियम अजाइड का अगर आप लोग 6 मोल यूज करते हो तो सोडियम मेटल के भी आपके पास 6 मोल ही बनेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने इसको कंपेयर करना है नाइट्रोजन गैस के साथ। अब इस इक्वेशन में 3 मोल सोडियम अजाइड के 2 मोल सोडियम अजाइड के 3 मोल नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम 1 मोल सोडियम अजाइड का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 3 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स नाइट्रोजन गैस के बनेंगे। कम करेंगे तो उस कंडीशन में हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स से, और अगर हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को तो उसी रेशियो के साथ हमने जिस रेशियो से इसके नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसी रेशियो के साथ इसके नंबर ऑफ मोल्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल जो है वो ये पूछा गया है कि आप लोगों ने नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम लीटर में कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए क्योंकि आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी है उसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT होता है। अब यहाँ पर प्रेशर इक्वेशन के अंदर गिवन है, ये प्रेशर की वैल्यू गिवन है, इसके साथ टेम्परेचर की वैल्यू भी इक्वेशन में गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। इसके साथ R तो जनरल गैस कांस्टेंट है, वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स अननोन है, इनको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट किस तरह करना है, आप लोगों ने कंपेयर करके फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर ये सोडियम अजाइड का मैस गिवन है। अगर आप लोग इस मैस को डिवाइड करते हो सोडियम अजाइड के मोलर मैस से तो आप लोगों के पास इस सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं, और उन नंबर ऑफ मोल्स से ही आप लोगों ने नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। अगर 1 मोल आप लोगों को नाइट्रोजन गैस के 3 डिवाइडेड बाय 2 मोल प्रोवाइड करते हैं तो इससे जो मोल हासिल होंगे जस्ट आप लोगों ने उस मोल से इस नाइट्रोजन के मोल को मल्टीप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाएंगे, और उन नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आप लोगों के पास डायरेक्ट जो है वो वॉल्यूम की वैल्यू हासिल हो जाएगी। और टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट करके फिर इक्वेशन में पुट करना है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है कि जिसमें आप लोगों को सबसे पहले कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो सोडियम अजाइड के, जिसमें मैस गिवन है सोडियम अजाइड का, उसको डिवाइड करते हो मोलर मैस से। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम अजाइड के
नंबर ऑफ मोल जो हासिल होते हैं उसकी वैल्यू 0.692 मोल। अब जिस वक्त सोडियम अजाइड को नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करते हो तो एक सोडियम अजाइड जो है वो 3/2 मोल नाइट्रोजन के प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग इतने मोल सोडियम अजाइड का यूज करोगे तो आप लोगों ने जस्ट 3/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इतने मोल आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस के प्रोड्यूस होंगे। बाकी आप लोगों ने वही इक्वेशन जो पहले आप लोगों ने यूज की है उसको ही अप्लाई करना है और उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जो कि आप लोगों के पास 22.5 लीटर हासिल होती है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद फिर हम शुरू से शुरू करते हैं जहां से लास्ट लेक्चर आप लोगों का छोड़ा था। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर ठीक है, हमने ये कहाँ तक पढ़ा था? ये डेंसिटी हमने पढ़ लिया था। जी, डेंसिटी और प्रेशर आपने पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दी थी स्लाइड, जहाँ से पढ़ना है। यहाँ से चार्ल्स लॉ में ये जस्ट आप लोगों को ये बताया हुआ है कि डायरेक्ट ही कि आप लोगों ने जो पढ़े हैं उनके मेन पॉइंट क्या है। इसमें वो कहता है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है या इनवर्स है? सर डायरेक्ट है। इसके साथ आप लोगों ने सर ये भी पढ़ा है डायरेक्ट कि टेम्परेचर का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है? सर वो भी डायरेक्ट है। यस वो सर भी डायरेक्ट है दोनों। यहाँ पर आप लोगों के पास बैलून है और इसमें टेम्परेचर जो है वो लो है, तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम ये है। ठीक है, अब लो है क्योंकि इसमें जो गैस फिल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो कम है। लेकिन ऊपर वाली ये वाली जो पिक्चर है ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो। जिस वक्त टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा हो जाती है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से इनका इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। इसीलिए चार्ल्स लॉ के मुताबिक हम कहते हैं जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, जिस तरह ये पिक्चर में आप लोगों के पास सामने नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। अगर आप लोग प्रेशर को कम करते हो, नंबर ऑफ मोल्स को कम करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को ज्यादा करते हो इसका मतलब है गैस की अमाउंट ज्यादा हो रही, और जितने गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो उतनी ही ज्यादा कोलिजन करेंगे, और जिस वक्त मॉलिक्यूल ज्यादा कोलिजन करेंगे तो इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो भी उसी रेशियो के साथ इंक्रीज होगा। और अगर आप लोग अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स कम यूज करते हो तो उस कंडीशन में कम मॉलिक्यूल कम कोलिजन शो करेंगे, और जिस वक्त वो कम कोलिजन शो करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का पास कम वॉल्यूम ही हासिल होगा। इसके बाद है डाल्टन्स लॉ, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम में ही स्टडी किया है। जिसमें आप लोगों ने ये स्टडी किया है कि मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट गैसेस को अगर आप लोग फिल अप करते हो तो उस कंडीशन में डिफरेंट गैसेस जो है वो डिफरेंट कोलिजन शो करती हैं, और डाल्टन्स लॉ में टोटल जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है
इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास पिक्चर में 2 गैस शो की हुई हैं 2 कलर के जरिए। अब इनकी वजह से जिसकी अमाउंट कम होगी, यानी कि ये वाली जो आप लोगों को नजर आ रही हैं ब्लू कलर में, उनकी वजह से प्रेशर कम होगा क्योंकि उनकी अमाउंट कम है, ये कम कोलिजन शो करेंगी। लेकिन जो व्हाइट कलर में मॉलिक्यूल है वो ज्यादा हैं, इसका मतलब है उनकी वजह से कोलिजन भी ज्यादा होगी, इसी वजह से उनका प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन ओवरऑल टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाइट गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लू गैस। कि इन दोनों गैसेस की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है दोनों को सम करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, और पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का डिफरेंट होगा। ठीक है, इसके साथ हमने ये स्टडी किया था कि प्रेशर जो जनरेट होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स के साथ मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलिजन शो करता है, और इसके साथ वो डिपेंड करता है कि वो कितनी कोलिजन करता है। अगर वो कोलिजन ज्यादा करता है तो उस कंडीशन में भी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर वो ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा ताकत के साथ कोलिजन करता है तो उस कंडीशन में भी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। और आप लोगों को पता है कि फोर्स जो है वो इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी के। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ वो कोलिजन शो करेगा। इसके साथ जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, उस कंडीशन में उसकी नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो भी ज्यादा होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, वो 2 मिनट में 1 कोलिजन करता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है 2 मिनट में 2 कोलिजन करता है, तो जो मॉलिक्यूल 2 मिनट में 2 कोलिजन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट हो। और आप लोगों को ये पता है वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है वो वेलोसिटी है, मूवमेंट है, गैस के मॉलिक्यूल की हरकत है। इसका मतलब है कि जिस तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो के साथ प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसके साथ प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है कि जितना आप लोग प्रेशर को ज्यादा करोगे, वॉल्यूम को ज्यादा करोगे, प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल कम कोलिजन करेंगे, और जिस वक्त वो कम कोलिजन करेंगे तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो कम जनरेट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, यानी कि कितनी स्पीड के साथ वो मूव करते हैं इस पर डिपेंड करता है। इसके साथ मॉलिक्यूल, जितने भी आप लोग मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो, कम करते हो या ज्यादा करते हो, जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ज्यादा मॉलिक्यूल यूज करते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, अगर कम मॉलिक्यूल यूज करते हो तो उस कंडीशन में कम प्रेशर जनरेट होगा। इसी तरह अगर उनकी वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है कि कम प्रेशर जनरेट करेंगे, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट करेंगे। यहाँ पर पिक्चर के जरिए शो किया हुआ है कि जिस तरह मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं और उस कंडीशन में कितना डिस्टेंस वो कवर करते हैं और कितने टाइम में वो कवर करते हैं।
इसकी कंप्लीट डेरिवेशन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करनी है, क्योंकि इसकी कंप्लीट डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ला आता है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि किसी भी हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन की तरफ एक टाइम में स्पीड के साथ ट्रांसफर होना। और इफ्यूजन होता है कि एक होल के जरिए 1 बाय 1 मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होना। जिस तरह यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस साइड पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। अब इधर कम है तो मॉलिक्यूल ने इधर से शिफ्ट होना है इस साइड पर। अगर ये मॉलिक्यूल इस होल के जरिए 1 बाय 1 इस रीजन से हाई कंसंट्रेशन से इस लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इसको हम एफ्यूजन कहते हैं। और अगर हम ये जो वॉल बॉर्डर लगाई हुई है इस बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं दरमियान से, तो उस कंडीशन में ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो रैपिडली इस साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह शिफ्ट होने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन में 1 बाय 1 मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। जस्ट इन दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी उनके स्पीड और बाकी पैरामीटर जो हैं वो सेम ही होते हैं। ये चीज क्लियर है? यस सर। और इनका रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। डिफ्यूज होने का या इफ्यूज होने का जो रेट है, जितनी स्पीड के साथ वो डिफ्यूज होते हैं या इफ्यूज होते हैं, उसका रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। और ये ग्राहम्स लॉ है जिसके जरिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या सपोज आपके पास दो गैसेस हैं, एक को नाम हमने दिया हुआ है ए का और दूसरी को नाम दिया हुआ है बी का। अब जिस वक्त ए गैस का रेट हम कैलकुलेट करते हैं तो ए गैस का रेट जो है वो इक्वल होगा 1 ओवर मोलर मास ऑफ गैस ए और इसका अंडर रूट। इसी तरह हम बी गैस का जो रेट कैलकुलेट करते हैं तो रेट बी गैस का जो है वो इक्वल होगा 1 ओवर मोलर मास ऑफ गैस बी और इसका अंडर रूट। ठीक है, अगर हम इस गैस रेट ऑफ गैस ए को डिवाइड करते हैं रेट ऑफ गैस बी से, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होती है। और इस इक्वेशन की मदद से हम कंपेयर करके एक गैस का अगर रेट गिवन है तो सेकंड का रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमारे पास दोनों गैसेस का रेट गिवन है और एक गैस का मोलर मास गिवन है, यानी कि गैस का नाम गिवन है, तो सेकंड गैस के मोलर मास की मदद से उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपके पास 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से अगर 3 चीजें गिवन हैं तो आप लोग फोर्थ थिंग को फाइंड आउट कर सकते हो। जी, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जांपल है।
इसमें वो कहता है कि आपके पास गैस जो है वो नाइट्रोजन है। इसके बाद वो कहता है कि दोनों गैसेस को कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास रेट जो हासिल होता है उसकी वैल्यू जो है वो 0.462 है। यानी कि दोनों गैसेस को जिस वक्त कंपेयर कर लिया है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास उसका रेट जो हासिल होता है, रेट रेशो, वो 0.462 वैल्यू हासिल होती है। अब एक गैस का गिवन है कि नाइट्रोजन गैस है, दूसरी गैस का वो कहता है कि दूसरी गैस आप लोगों ने फाइंड आउट करनी। यानी कि जो आप लोगों ने अभी इक्वेशन पढ़ी है ये वाली, अब इसमें ये वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, इसके साथ एक गैस जो है ये वाली इसके गिवन है कि नाइट्रोजन गैस है। इस गैस को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को पता है कि मोलर मास नाइट्रोजन गैस का कितना होता है? जी अलीशा नाज। सर आपने बताया था 28। 28। तो नाइट्रोजन गैस की जगह पर आप लोगों का यहाँ पर जो मोलर मास है वो 28 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, जस्ट आप लोगों ने इसको रीअरेंज करके सॉल्व करना है, तो आप लोगों के पास सेकंड गैस का मोलर मास हासिल हो जाएगा। और जितना मोलर मास हासिल होगा फिर हम कंपेयर करते हैं कि इतना मोलर मास किसके इक्वल है, यानी किस गैस का मोलर मास इस गैस मोलर मास के इक्वल है। ठीक है, अब जिस तरह इसको हम जिस वक्त सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू हासिल होती है 131 ग्राम पर मोल। तो हम ये चेक करते हैं कि अब इतना मोलर मास 131 ग्राम किसका है, क्योंकि आप लोगों को जब भी फाइनल पेपर होता है या मिड होता है तो पीरियोडिक टेबल साथ में दिया जाता है, और उस पीरियोडिक टेबल में मोलर मास भी हर एलिमेंट का गिवन होता है और इसके साथ मास की वैल्यू भी गिवन होती है। तो उधर से आप लोग इसकी वैल्यू को जस्ट कंपेयर करते हो कि किस गैस के इक्वल इसका मोलर मास आता है, और उधर से आप लोग आसानी से बता सकते हो कि ये अननोन गैस जो है वो कौन सी। इसके बाद रियल गैस और आइडियल गैस में फर्क, ये आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इसके साथ टाइम भी 4 मिनट रह चुके हैं जैसे। हाँ 4 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि रियल गैस में और आइडियल गैस में डिफरेंस है। अब वो कौन से पॉइंट डिफरेंट हासिल होते हैं, एक सबसे पहला ये है कि हमने ये स्टडी किया था कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। या अगर आप लोग टेम्परेचर को कम करते हो तो उस कंडीशन में भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बिहेवियर में ज्यादा डिफरेंस हासिल होता है। इसके साथ जिस वक्त हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर लो करते हैं तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्योंकि इंटरेक्शन होती है तो उस वजह से उनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाती है। और हमने ये पढ़ा था कि गैसेस का वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम से अगर हम गिवन वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं तो गिवन वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम जो है गिवन वॉल्यूम से नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम हाई प्रेशर को अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर लो करते हैं तो उस कंडीशन में ये पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग टेम्परेचर लो करते हो और प्रेशर हाई करते हो तो उस कंडीशन में ये जो हमने अभी लॉज पढ़े थे, जो गैस के बारे में स्टडी किए थे, वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब है रियल गैसेस जो हकीकत में गैसेस हैं उनका बिहेवियर लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, ये जो हमने लॉज पढ़े हैं
इनको डेविएट करते हैं, इनका इनहराफ करते हैं, इन पर कंप्लीट फुलफिल नहीं करते। आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर आप लोग इसको रीअरेंज करके लिखते हो तो आप लोगों के पास हासिल होता है PV/RT। ये एक फैक्टर है। अगर इसका आप लोग ग्राफ ड्रा करते हो प्रेशर वर्सेस PV/RT के दरमियान, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट वैल्यू हासिल होती है। अगर आप लोग प्रेशर को हाई करते हो, प्रेशर को ज्यादा करते हो, तो उस कंडीशन में रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से डिफरेंट हासिल होगा। और अगर आप लोग प्रेशर को लो करते हो तो उस कंडीशन में रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर के ऑलमोस्ट इक्वल शो होगा। इसका मतलब है कि जब भी हमने परफॉर्मेंस करनी है गैस मॉलिक्यूल के बिहेवियर के लिए, तो उस कंडीशन में करनी है जिस वक्त आप लोगों को प्रेशर जो है वो लो हो और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो। अगर आप लोग प्रेशर को ज्यादा करते हो और टेम्परेचर को लो करते हो, तो उस कंडीशन में रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस के बिहेवियर जैसा शो नहीं करेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके और जो आप सर। लोगों ने करने हैं वो मैं साथ में LMS पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है सर। कोई स्टूडेंट है जिसने लेट ज्वाइन किया हो? जी जिसकी सर। अटेंडेंस में की हो? जी क्या नाम है? सर आमना नजीर। अलीशा नाज है? अलीशा नाज आपकी अटेंडेंस हो गई है और नजीर आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। इसके बाद अज़का है, ईशा शाहिद, निमरा का सॉरी निमरा की हो गई, नौमान मुनव्वर, सिदरा, सुबान बाबर, सैयद फातिमा, यूसुफ अली। और मैंने वीडियो जो है आप लोगों को जो लेक्चर हुए थे उनके ही दोबारा से अपलोड कर दिए हैं इसमें। ठीक है सर। ठीक है। और आज आप लोगों का ये 7th सेशन है ना? जी सर। यस 7th सेशन में आप लोगों के असाइनमेंट, और असाइनमेंट में जो है वो न्यूमेरिकल हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। सर डेडलाइन क्या होगी? डेडलाइन 1 वीक। जी शुक्र। सर। ठीक है सर। असाइनमेंट नंबर 2 है नहीं आप लोगों की? यस सर। ये आप लोगों के है 10.52 से लेकर 10.57 और इसके साथ 10
10.62 से लेकर 10.74 तक। या इसमें से कम कर दें? सर कम कर दे। सर कम कर देंगे तो बहुत लंबी है। 10.62 यस सर, से लेकर 10.68 तक और इसके साथ 10.72 और 10.74 और करना है बस। ठीक है, और इसकी डेडलाइन जो Yes, है ठीक है सर। डेडलाइन क्या रखें? 15 से 22? जी आपने कहा था 1 वीक मिलेगा। नहीं, वो मैं वैसे आपसे वैसे पूछ रहा था कंफर्म। 15 से 22 तक आपकी डेडलाइन है और 22 की भी लास्ट रात तक आप लोग सबमिट करवा सकते हो। ठीक thank है, you sir. और टाइम पर ही सबमिट करवानी है, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।